नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि डूम ने अपना राज फैला दिया है और कोई भी सुपर हीरो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। इसलिए अब डूम अपने आप को सबका मालिक समझने लगा है। लेकिन तभी एंट्री होती है मरिया हिल की जो हीरोज को कुछ बताती है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम डेली ब्यूगल का आर्टिकल देखते हैं जिसमें लिखा गया था कि फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड्स ने डूम को कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज किया है जिसे डूम ने स्वीकार लिया है। ये बात जानते ही सारे लोग उस कॉन्टेस्ट को देखने आते हैं। तभी हमें उस चैनल का नाम दिखाई देता है जो था 616 टीवी और वहां पर डूम और रीड आके बैठ जाते हैं और शो शुरू होने लगता है। ये शो पूरी दुनिया देख रही थी। तभी डूम रीड से कहता है टीम ऑफ डिस्कशन पहले ही हो चुकी है, तुम इससे मुकर नहीं सकते हो। जिस पर रीड कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था पर आज मैं करने वाला हूँ। तो हम ऐसे फ्यूचर के लिए एग्री कैसे कर सकते हैं अगर हम उसे चेंज ना कर पाए तो? मुझे लगता है तुम डर गए हो। ये सुनते ही डूम खड़ा होता है और पब्लिक से कहता है मेरी प्रजाजन मेरी बात सुनो। मिस्टर फैंटास्टिक को ये सब कुछ छोटा लग रहा है जबकि मैं यहाँ सब कुछ साफ रखने वाला हूँ। इसे लगता है मैं डर गया पर जो मेरा है इससे मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। डूम ना सिर्फ तुम्हारे स्टेक्स एक्सेप्ट करता है बल्कि उसे रेस भी करता है। रिचर्ड्स, मैं बस वो चाहता हूँ जो मेरी दुनिया के लिए बेस्ट है और अगर तुम भी बेस्ट हो तो आज दिखा दो। अगर तुम ये बातचीत जीत गए तो डूम पीछे हट जाएगा। क्या अब शुरू कर सकते हैं? तो चलो आज इस दुनिया का फेट डिसाइड करते हैं। ये कहते हुए कॉन्टेस्ट शुरू होता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है दुनिया के सामने रीड और डूम बात करने लगे। उनके बीच अनबन थी इसलिए कॉन्टेस्ट हुआ। दोनों लॉजिक बता रहे थे पर डूम इमोशनल प्लेन पर ऑपरेट कर रहा था, एक इंटरपर्सनल प्लेन जिसका रीड के पास एक्सेस नहीं है। रीड और डूम दोनों ही दिमाग जीत रहे थे पर डूम उसके साथ साथ दिल जीत रहा था। इसलिए रीड अब वो करेगा जो उसे मरिया हिल ने कहा था। तभी रीड डूम से कहता है मेरे पास सबूत है। ब्लड हंट के इवेंट के दौरान तुम जानते थे क्या होने वाला है। तुम ये भी जानते थे कि लोग मरने वाले हैं लेकिन तुम विक्टर तुमने सब कुछ होने दिया। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है रीड ने सही बार किया है पर यहाँ कुछ तो गलत है। रीड भले ही इसे साबित नहीं कर सकता है पर उसे पूरा यकीन है कि डूम अपने मास्क के पीछे स्माइल कर रहा है। तभी डूम कहता है दिसंबर 7, 1941 पैक्स विक्टोरियस के पहले जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था और ये बात उस समय के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को पता थी जिन्हें सदी का महान प्राइम मिनिस्टर माना जाता है। चर्चिल के पास चॉइस थी, या तो अमेरिकन को बता दे और यह हमला रोके या फिर यह होने दे जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और फिर आगे जाके इसके कारण ही हिटलर का अंत हो जाए। उसका डिसीजन चुप रहने का बहुत देर हो गया था। तब तक बहुत लोग मारे गए थे, वो भी नाजिस के हाथों। ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल था पर फिर भी वो अपने बातों पे रहे। ये बातें सुनकर रीड कहता है नहीं, ये बातें कभी साबित नहीं हुई थी और ना ही इसका कोई सबूत है। जिस पर डूम कहता है कि सबूत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ हुआ ही नहीं था। तभी सारे सबूत मिटाए गए थे पर डूम अपना अतीत नहीं मिटाता है और ना ही छुपाता है। तभी डूम कैमरे के सामने खड़ा होता है और कहता है डूम तुम सबके सामने खड़ा है क्योंकि मैंने भी इम्पॉसिबल चॉइस ली थी और यही लीडर को करना पड़ता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है रीड रिचर्ड्स को दो बातें पता है। पहली बात यह है कि डूम ने जो कुछ भी कहा वो इमोशनल अपील था, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि वो डूम के सामने हार रहा था। यहाँ सीन शुरू होती है और हम लैटवेरा के बाहर एवेंजर्स को देखते हैं जो लैटवेरा में घुसने की तैयारी कर रहे थे। तभी विजन कहता है हम इससे पहले डूम के परे नहीं जा पाए मिस हिल। ये नेचर से मैजिकल है और ये सिर्फ उन्हें ही आने देता है जिन्हें डूम चाहता है। जिस पर मरिया हिल कहती है पिछली बार तुम सबने इस पर ब्रूट फोर्स से हमला किया था लेकिन अब तुम लोग जब हमला करोगे तब डूम का ध्यान किसी और चीज में होगा। वो देखो ऊपर, वहां पर हमला करो और वहां से अंदर घुस जाओ इससे पहले कि वो बंद हो जाए। ब्लैक विडो, स्कारलेट विच और इनविजिबल वुमन तैयार हो जाओ, तुम लोगों की बारी है। ये कहते एवेंजर्स लैटवेरा के डोम पर हमला करते हैं जिसके कारण वहां पर छेद हो जाता है। ये देखकर मरिया हिल तुरंत
तुरंत ब्लैक विडो, स्कारलेट विच और इनविजिबल वुमन को वहां से जाने को कहती है। तभी वे तीनों तुरंत अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही वो डोम बंद हो जाता है। यहाँ अंदर आने के बाद ब्लैक विडो कहती है कि पहली बार इतने महीनों में हमें पता चल जाएगा कि लैटवेरिया के अंदर क्या चल रहा है। ये कहते ही वे लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम डूम और रीड को देखते हैं जो बहस कर रहे थे। तभी रीड डूम से कहता है, तुम एक ही बात दोहरा रहे हो और वो ये है कि तुम्हारी तरह और कोई दुनिया पर राज नहीं कर सकता है और तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ये सुनते ही डूम कहता है, तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो ये लो। टोनी स्टार्क ने क्रिएटर टेक्नोलॉजी बनाई थी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पूरी दुनिया को क्लीन एनर्जी देती है, लेकिन टोनी ने क्या किया, उसने वो टेक्नोलॉजी अपने पास ही रखी क्योंकि वो जानता है कि उसके अलावा ये कोई नहीं यूज कर सकता है। ब्लैक पैंथर पूरा नेशन चलाता है, जहाँ पर एक अनमोल तोहफा है जो वो पूरी दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि दुनिया इसके लिए तैयार नहीं है। स्टॉर्म के पास बाढ़ और सूखा लाने की ताकत है, पर फिर भी वो ऐसा नहीं करती। इनफैक्ट उसने मार्स को टेराफॉर्म करने में मदद की और फिर वो जगह अपने लिए रखी। हैंक पिंग चाहता तो भूखमरी मिटा सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बड़ा करने का सोचा। तुम्हारे म्यूटेंट दोस्तों के पास पुनर्जीवित होने की ताकत है, फिर भी उन्होंने वो दुनिया के साथ कभी शेयर नहीं की। तो ये सबूत काफी है ना? या और दू, इन लोगों को रीड अपना दोस्त कहता है और यही लोग दुनिया को चलाते हैं। ये लोग गन सर्फ करने के लिए पैरेलल यूनिवर्स तक जा सकते हैं, वो भी हम सब कुछ छोड़कर, क्योंकि हम उन जैसों की तरफ भाग नहीं सकते हैं। और तुम मिस्टर फैंटास्टिक, स्मार्टेस्ट मैन, तुमने अपने स्मार्टनेस का क्या किया? तुमने कभी कुछ भी शेयर नहीं किया। तुम अब तक की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो। तो हिस्ट्री की बात मुझसे ना ही करो। मैंने पढ़ा है, समझा है और जाना है कि सारे लोग किसी महान इंसान के हाथों ही प्रताड़ित होते हैं। तुमने पहले पावर हासिल की, इसलिए तुमने उसे अपने पास ही रखा। तुमने अब तक बहुत सी चीजें बनाई रिचर्ड्स, पर एक चीज है जो तुम्हें हरा सकती है और वो है डूम। यहाँ हम सुजन, ब्लैक विडो और स्कारलेट विच को देखते हैं जो इनविजिबल होके पब्लिक के बीच जाने लगते हैं। तभी सुजन कहती है, हम इनविजिबल है और इनऑडिबल भी, इसलिए डूम की मैजिक हमें ढूंढ नहीं पाएगी। तभी चलते हुए नताशा देखती है कि वे लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एक ही कबल बार बार आ रहा है। ये देखकर वो तुरंत दोनों को बताती है। ये देखकर वांडा कहती है, ये कोई मैजिक नहीं है। जिस पर सुजन कहती है, हाँ ये मैजिक नहीं, लाइट है, और अगर मैं इसे बेंड कर पाई तो इसके पीछे सच क्या है ये हमें तुरंत पता चल जाएगा। ये कहते सुजन उस पूरे लाइट को बेंड करती है और तब वे तीनों देखते हैं कि वहाँ पर पब्लिक थी नहीं, बस उनके प्रोजेक्शन थे और वो सारी जगह वीरान पड़ी हुई थी। ये देखकर वे तीनों शॉक रह जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सी इमारत दिखाई देती है। ये देखकर सुजन कहती है, ये बिल्डिंग लगता है इन सब का हार्ट है। तो वांडा, क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकती हो? ये सुनते ही वांडा तीनों को उस इमारत के पास ले जाती है। तभी वांडा कहती है, ये सोर्सर सुप्रीम का मैजिक है, ऐसा मैजिक जो मैंने कभी देखा नहीं है, पर ये मुझसे लड़ाई नहीं कर रही है, जिसका मतलब है कि ये स्पेल हमला करने के लिए नहीं बना है, बल्कि पब्लिक को किसी से दूर रखने के लिए बना है, या फिर पब्लिक को ही दूर रखने के लिए। ये कहते हुए तीनों वहाँ और जांच करने लगते हैं। तभी नताशा मरिया को कॉल करती है और कहती है, ये टाउन पूरा खाली पड़ा है और यहाँ पर मैजिकल प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है, इसलिए हम और जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि इतने महीनों में डूम ने एक इमारत तैयार की और उस इमारत में क्या है यही देखने जा रहे हैं। ये कहते हुए लोग अंदर घुस जाते हैं। तभी नताशा वांडा से पूछती है, क्या तुम इसे नष्ट कर सकती हो? जिस पर वांडा कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं कि ये टाइम मैजिक है या क्योस मैजिक या ब्लड मैजिक, बल्कि ये तो सब कुछ है। हम इस समय मैजिक के अंदर चल रहे हैं जो 8 से 9 लेयर गहरा है। ये तो लाजवाब है, इसे बनने के लिए बहुत समय लगा होगा। लेकिन तभी वे तीनों कुछ देखते हैं और शॉक रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे लैटवेरियन के लोगों को बंद करके रखा हुआ था। ये देखकर नताशा तुरंत मजे से कहती है, हमें वो मिल गया जो डूम किसी को नहीं दिखाना चाहता था और मैं उसका विजुअल भेज रही हूँ। यहाँ हम डूम को देखते हैं जो कैमरा के सामने कहने जाता है, लेकिन रीड उसे रोकता है और कहता है, मेरे पास कुछ है जो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। ये कहते ही रीड लैटवेरिया के अंदर की फुटेज चला देता है। तभी रीड कहता है, ये पहली फुटेज है लैटवेरिया के अंदर की जो अब तक किसी ने नहीं देखी है। अब हम जानते हैं कि लैटवेरिया के अंदर क्या चल रहा है और जो कांड डूम ने वहाँ पर किया है उसके लिए ही उसने लैटवेरिया को पूरे संसार से बंद करके रखा था। ये देखकर डूम भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जिस पर रीड कहता है, तुमने जो उन पब्लिक के साथ किया है उसके कारण ही मेरी हिम्मत हुई है। तभी डूम वो होलोग्राफिक प्रोजेक्टर छीनने लगता है, लेकिन रीड उसे रोकने लगता है। तभी डूम कैमरा की ओर देखता है और कहता है, सिटीजन ऑफ डूम, ये सब वॉलंटियर्स है, ट्रू लॉयलिस्ट, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपना बलिदान दिया है ताकि कुछ अच्छा हो सके। ये सब हीरोज है। ये सुनते ही रीड कैमरा के सामने डूम से कहता है,
तुम जिनके बारे में बात कर रहे हो वो हीरो नहीं, छोटे बच्चे हैं। तुम इन सारे लोगों की लाइफ फोर्स छीन रहे हो, इनका फ्यूचर चोरी कर रहे हो और उससे अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। इसके कारण तुम्हारी लॉजिक इतनी पावरफुल है और इसी के कारण तुम बड़े से बड़ा स्पेस इस्तेमाल कर पा रहे हो। तुम अपने हीरो का बलिदान अपने फायदे के लिए दे रहे हो। ये सुनते ही डूब को गुस्सा आता है और वो रेड का गला पकड़ता है और कहता है, हाँ मैं फायदा उठा रहा हूँ रेड, और मैं ऐसे ही और भी लाखों लोगों का बलिदान दूंगा अगर मुझे उसकी आवश्यकता पड़ी तो। ये महानता ऐसे ही नहीं मिलती है, उसे कमाना पड़ता है और उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है जो मैंने चुकाई है। मुझे इसके बदले पीस और वेल्थ मिला है और उसी के कारण हम सब सुरक्षित और खुश हैं। तभी डूब अपने दोनों हाथों से रेड को कागज की तरफ फाड़ने लगता है। तभी रेड कहता है, अगर यही तुम्हारी सच्चाई है तो तुम ये सब पब्लिक से क्यों छुपा रहे हो। ये सुनते ही डूब को याद आता है कि वो ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने बोल रहा था और अब पूरी दुनिया को डूम का असली चेहरा दिखाई दिया है। ये देखकर डूम सारे कैमरास को ऑफ कर देता है। यहाँ पब्लिक ये देख रहे थे और अचानक से स्क्रीन ऑफ होने के कारण वे लोग हैरान रह जाते हैं।